हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के सारे सवाल फ्रॉम जेईई 2021 मार्च अटेम्प्ट। ठीक है, ओवरऑल वेटेज डिसेंट रहा है। हर पेपर में, हर शिफ्ट में आपको एक सवाल इसमें आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। सवाल में कहता है कि अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मरीडियन with its north pole pointing towards the geographical north pole. A neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet. If BH is 0.4 Gauss, BH is horizontal component of Earth's magnetic field. और ये आपको गॉस में दिया है। 1 गॉस कितना टेस्ला होता है वो भी कन्वर्जन आपको दिया है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज हाउ मच। ठीक है, तो ये सवाल आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट। चलिए एक बार सवाल को देख लेते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मरीडियन, राइट। तो ये आपका रहा एक बार मैग्नेट। लेट अस से दिस इज़ योर बार मैग्नेट एंड ये आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो इसका हम दिखा देते हैं यहाँ पे +m और इसका यहाँ दिखा देते हैं -m। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दीज आर योर पोल स्ट्रेंथ्स। ये आपका नॉर्थ पोल के लिए +m दिखाते हैं, साउथ पोल के लिए -m दिखाते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। हालांकि यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। एक तो कहता है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस्ड है, फिर हमसे कहता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, सो आई थिंक व्हाट दे मेंट इज दैट द नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, अच्छा, फिर हमसे कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस, राइट। सो this is the direction of BH, which is your 0.4 into 10 to the power -4 Tesla. ठीक है, right. A neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet. So magnet के center से 18 सेंटीमीटर दूर, ये जो R है, this R is 18 सेंटीमीटर। So 18 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे let us say वो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिला है। Neutral point is a point where the horizontal component of Earth's magnetic field is cancelled by the magnetic field generated by this bar magnet. ठीक है, okay. Now this thing is very much similar to a dipole moment जो हम लोग electrostatics में पढ़ते हैं, -q और +q चार्ज की वजह से। ठीक है, so this point is basically a equatorial point on this bar magnet. तो इस बार मैग्नेट की वजह से सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे निकालना होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड और उसे इक्वेट कर देंगे हम इस BH की वैल्यू से। ठीक है, समझिए बात को। सो लेट अस जॉइन दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस को एक बार ज्वाइन कर देते हैं हम, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, इस +m के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट इज़ अवे फ्रॉम +m और इस -m के वजह से इट इज़ टूवर्ड्स दी -m। ठीक है, मान लेते हैं +m की वजह से B0 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी आपको B0 ही होगा, राइट। अच्छा, अब इन दोनों B0s का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं। लेट अस से ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी डेफिनेटली थीटा ही होगा, राइट, है कि नहीं। ओके, अच्छा, अब ये बताइए, अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो डेफिनेटली आपको ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको आ जाएगा 2B0 साइन थीटा, राइट, और B0 cos थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट दिस BH इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2B0 साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब हमसे सवाल में ये भी दिया गया है कि लेंथ कितना है इस मैग्नेट का। ठीक है, लेंथ कितना है मैग्नेट का। लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज d। तो हमें 2d दिया है, हमें सवाल में 2d दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज BH, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई ये B0 कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल कूलम फॉर्मूला जैसा ही होता है, दैट इज KQ/R², राइट। वहाँ पे KQ/R² होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा μ0/4 पाई, राइट, मल्टीप्लाइड बाई Q की जगह ये पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m डिवाइडेड बाई R² यानी कि ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। सो बेसिकली स्मॉल r² प्लस d², दिस इज योर स्मॉल r² प्लस d²। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर
जो कि d है अपॉन हाइपोटेनस जो कि इसका अंडर रूट हो जाएगा. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज बी एच इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई. ये हो गया आपको m इंटू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. ठीक है. हमसे सवाल में मांगा गया है मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका होता है जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम. सो 2d है इसका लेंथ. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि md इज बेसिकली कैपिटल m/2. तो इस चीज़ को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, राइट. सो आप इस, और या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे आपके पास स्मॉल md है. सो 2 इंटू स्मॉल md इज नथिंग बट योर कैपिटल m. सो बी एच इज इक्वल टू, ये आपका आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2. अब बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है. बी एच की वैल्यू इतनी है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका होता है कितना, 10 टू द पावर -7. कैपिटल m हमें निकालना है डिवाइडेड बाई, अच्छा ध्यान से देखिए, दिस इज r 18 सेंटीमीटर है और d आपका कितना है, d इज गोइंग टू बी 7 है ना. 2d आपका 14 है तो d आपका हो जाएगा 7. यहाँ पे से पुट कर दीजिए. सो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, राइट. और d का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 49. एंड दिस एंटायर थिंग इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसे 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे इसको आपको बस कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट m इज इक्वल टू योर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2.88 जूल पर टेस्ला, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 2. अ चार्ज q is moved dl vector distance in the magnetic field B. Find the value of work done by magnetic field. अब हमें पता है कि force on a moving charge due to a magnetic field is given by qv cross B. तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है that this force vector is always perpendicular to velocity vector. इसका मतलब magnetic field जो है कोई काम नहीं करेगा on that charge, right. So this is option number 3. आगे चलते हैं. Question number 3. A solenoid of 1000 turns per meter, तो small n की वैल्यू हमें दे दी है 1000, has a core with relative permeability of 500, insulated windings of solenoid carrying an electric current of 5 ampere. The magnetic flux density produced by the solenoid is, तो basically आपसे B ही पूछा जा रहा है. दिस इज योर म्यू नॉट. अब एक म्यू आर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. सो b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7. म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 500, स्मॉल n की वैल्यू है 1000 एंड करंट की वैल्यू है 5, राइट. ओके, सो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 5, सो दिस बिकम्स योर 2, राइट. ओके, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 4 इज 100. सो 100 और ये 10 टू पावर -2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा. सो द आंसर इज पाई टेस्ला, विच इज ऑप्शन नंबर 1. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो अ हेयर पिन लाइक शेप इज एज शोन इन द फिगर इज मेड बाय बेंडिंग अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है दोबारा से, है ना. सो इस शेप को हम 3 शेप में ब्रेक कर सकते हैं. 1 इज योर सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा आपका सेमी सर्कुलर है और तीसरा अगेन आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर है. हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है एट पॉइंट P, ठीक है, और रेडियस जो है वो R दिया हुआ है, राइट. अच्छा, और करंट का डायरेक्शन भी हमें दे रखा है, दिस इज लाइक दिस. ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इस सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से जब आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एट अ डिस्टेंस r, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं म्यू नॉट I बाई 4 पाई r साइन
थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो एक एंगल जो है, एक एंगल आपका 0 डिग्री है और दूसरा एंगल इस केस में 90 डिग्रीज है। यहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट सिंपली म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी फर्स्ट वायर, ठीक है। और अगर डायरेक्शन देखें बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, आपको दिखेगा कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, ठीक है। सिमिलरली जब थर्ड वायर की वजह से देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, राइट। तो यही आपका थर्ड वायर की वजह से भी है। एंड सेकेंड वायर यानी कि वो जो सेमी सर्कुलर वायर है उसके वजह से फील्ड कितना होगा सेंटर पे, एक पूरे सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो उसके वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, राइट। ओके, एंड डायरेक्शन इसके वजह से भी इनटू द प्लेन है। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि तीनों के वजह से डायरेक्शन सेम ही है, दैट इज इनटू द प्लेन। B1 प्लस B3 यानी कि इसका ट्वाइस कर देंगे, दिस इज योर म्यू नॉट 2 टाइम्स हो जाएगा 4 पाई आर प्लस, और B3 है अपना म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई, let us take 4 pi r as common, this becomes 2 plus pi. So this is your option number 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द फील्ड ऑन द वायर, ठीक है। तो हमें बताना है कि लूप के साथ क्या होगा, राइट। इरेगुलर शेप का एक वायर है एंड इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो मान लीजिए आपके पास एक इरेगुलर शेप का वायर है एंड इट इज कैरिंग सम करंट, इट इज कैरिंग करंट, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम द लूप इज, जो भी फील्ड इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, एट द एंड ऑफ द डे ये लूप आपका इक्विलिब्रियम में आया होगा। तो जब ये लूप इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो इस पर टॉर्क भी जीरो लग रहा होगा और नेट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। तो अगर टॉर्क इस पे जीरो है तो हम कह सकते हैं दैट m क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो, m क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एंड इट इज गोइंग टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल इज 0 डिग्री और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हो जाएगा एंगल 180 डिग्री, राइट। सो इट इज गोइंग टू स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम जोन, ठीक। सो थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का होने का मतलब है कि m और b दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब m का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट। ये आपका एक लूप है, करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा आपका इनटू द प्लेन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। चारों फिंगर्स को, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को कर्ल इट अलॉन्ग क्लॉकवाइज, तो थंब आपका आएगा इनटू द प्लेन। सो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी रहा होगा। तो एक बात तो तय है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये हो गया एक चीज। दूसरा देखिए, इस फील्ड के वजह से, इस फील्ड के वजह से इसके हर एलिमेंट पे, इसके हर छोटे छोटे आप एलिमेंट पे फोर्स लगा के देखो तो वो फोर्स का डायरेक्शन आएगा आपका आउटवर्ड्स। इसके हर एलिमेंट पे फोर्स इस तरीके से आउटवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस फोर्स के वजह से, इस फोर्स के वजह से ये जो इरेगुलर शेप का वायर था वो आपको एक सर्कुलर शेप ले लेगा, वो आपको इस तरीके से एक सर्कुलर शेप ले लेगा। सो वी कैन से दैट द शेप इज गोइंग टू बी सर्कुलर and field is going to be perpendicular to the plane of the wire. So option number 1 is loop assumes circular shape with its plane normal to the field and this is the correct answer. ठीक है, चलिए, this is the proper justification of each and everything, right? तो इस तरीके से प्योर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको कुछ 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो बेसिकली वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है और इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। एक नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली होता है, राइट, बट इंडिपेंडेंटली नॉर्थ पोल दैट डू नॉट एग्जिस्ट।
magnetic field lines due to a solenoid at its ends and outside cannot be completely straight and confined. ठीक है, सवाल में यहाँ पे स्टेटमेंट में हमसे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट इट्स एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ते ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन अ टोरॉइड, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। आपका जो टोरॉइड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर पूरा कन्फाइंड होता है एक सर्कुलर लूप में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लाइंस पैरेलल होता है। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू -1 इज द कंडीशन फॉर अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एक सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, C एंड E आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन मैग्नेटिज्म फ्रॉम JEE Main 2021 मार्च अटेम्प्ट। इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारे PYQs इस चैनल पे देख सकते हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। डू गो एंड चेक देम आउट, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।